गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। हम आपके सामने बोटनी स्ट्रीम लेके क्लासेस कर रहे थे। कुछ क्लासेस में हमने एक दो क्लासेस में बोटनी स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। कल भी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही देखे थे। आज भी बोटनी स्ट्रीम के ऊपर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखेंगे, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे। और आने वाले एग्जामिनेशन में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम चल ही रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन आने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखते हैं। तो आइए प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम आपके सामने 6-7 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्पीड ऑफ द बोट along the current and against the current are 10 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, along the current and against the current। along the current मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड दे रहा है, कितना है आपका दे रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। एंड अगेंस्ट मतलब क्या होता है अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन स्पीड गिवन है, अप स्ट्रीम गिवन है। डी मतलब आपका क्या होता है डाउन स्ट्रीम एंड यू मीन्स अप स्ट्रीम। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ करंट क्या क्या लिख लेगा, डाउन स्पीड करंट का पूछा है तो माइनस करेंगे, अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2/2, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर यानी 1 किलोमीटर पर आवर। ये जो क्वेश्चन था डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे थे क्वेश्चंस। तो फॉर्मूला को माइंड में रखना बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चंस बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टाइम स्पीड एंड बोर्ड स्ट्रीम कंसेप्ट क्लियर करने से सारा क्वेश्चंस आपका इजीली बन जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चंस हो गए, नोट कर लिए। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, ये रहा। इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको मैं कुछ सेकंड दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड गिवन है और टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 3 आवर मोर देन टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को कवर करने में जितना समय लगता है अप स्ट्रीम को कवर करने में उससे 3 घंटा ज्यादा लगता है। ठीक है, यानी अप स्ट्रीम में ज्यादा लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में कम लग रहा है। यानी अप स्ट्रीम का स्पीड माइनस डाउन स्पीड का स्पीड, मतलब टाइम निकाल देंगे। अप स्ट्रीम में जाने में कितना समय लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना समय लगा, दोनों का डिफरेंस निकाल के 3 से इक्वेट कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। जबकि करंट यानी स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। ट्राई करिए। चलिए बनाते हैं इसको सॉल्व। नहीं हुआ, देखते हैं। बोट का स्पीड दिया हुआ है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करंट का स्पीड कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर क्या है पर आवर। तो आप बोल सकते हो अप स्ट्रीम क्या लिख लेगा, डाउन स्ट्रीम। यानी डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड प्लस हो जाएगा, 6 + 2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम में क्या लिख लेगा, 6 - 2 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो बोल रहा है कि भैया अप स्ट्रीम में जाने में कितना समय लगेगा। डिस्टेंस हम मान लेते हैं x किलोमीटर है, या ए से यहाँ तक बी तक जाना है। डिस्टेंस हम मान लेते हैं ए बी है, यानी ए बी को हम अप स्ट्रीम में डिवाइड करेंगे। अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लग रहा, ए बी को हम 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस ए बी को 8 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे को 3 घंटा ज्यादा समय मिलेगा। अप स्ट्रीम में इससे 3 घंटा ज्यादा लगता है। इसका मतलब है ए बी को अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, इसके एलसीएम 2 - 1 = 3। तो देयरफॉर ए बी कस टू कितना निकल गया, ए बी कस टू 3 × 24 किलोमीटर। ए बी कस टू 24 किलोमीटर लिख गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो 24 किलोमीटर भी ऑप्शन में है, 24 किलोमीटर आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में कवर करेगा। भैया 24 किलोमीटर जा रहा, 24 किलोमीटर तो आएगा भी, यानी 48 किलोमीटर आपका आंसर है। 48 किलोमीटर आपका है। कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने 24 किलोमीटर आंसर किया। हाँ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस लिखा है, इसका मतलब थोड़ी है कि 24 किलोमीटर होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो लिखा हुआ है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कवर्ड बाय द बोट। यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कवर करने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये पूछा है आपसे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसे सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। Two boats are traveling with a speed of 36 km per hour, 36 km per hour and 54 km per hour towards each other। अच्छा, एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहा है। What is the distance between two boats 1 second before 1 second before। इसका मतलब है बोट ए इधर से, यानी आप बोल सकते हो इधर से ए इधर जाएगा, एंड बोट बी जो है इधर से इधर जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी होगा, हमें नहीं पता, मान लेते हैं दोनों का डायरेक्शन दिया हुआ। तो ये इस पॉइंट पर मीट करेगा, मतलब ये डायरेक्शन स्पीड है दोनों का, यहाँ पर मीट करेगा। तो मीट करने से पहले इन दोनों के बीच, मतलब क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स, टू बोट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कब मीट करेगा। इसका मतलब है भैया रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्लस 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और आंसर में पूछ दिया है ऑप्शन मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, यानी 6 × 4 = 10, 5 × 3 = 8, 1 × 9 = 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पर किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इतना लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 18 × 18 = 18 × 5 = 90, यानी इसकी स्पीड जो होगी 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। भैया तो जब वो कोलाइड करेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड भैया इतना आ रहा है, ये इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, मतलब इतना ही तो रिलेटिव स्पीड बचेगा, यानी 25 मीटर ही तो रिलेटिव स्पीड बचेगा इन दोनों के बीच। यानी कोलाइड करने से पहले इन दोनों के बीच का स्पीड क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एकदम यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। नोट करो। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन। A man can row 6 km per hour in the still water if the speed of the current is 2 km per hour. If it takes 3 hours more in upstream than in the downstream for the same distance। डिस्टेंस क्या है भैया, बोला अपस्ट्रीम में जितना समय ले रहा है डाउनस्ट्रीम में भी उससे 3 गुना ज्यादा समय ले रहा है, सॉरी 3 घंटे ज्यादा समय ले रहा है। इसका मतलब है डाउनस्ट्रीम अगर 2 घंटे समय ले रहा है कवर करने में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को, तो अपस्ट्रीम में 2 घंटे से 2 घंटे तो डाउनस्ट्रीम में लग गया, यहाँ 3 घंटे ज्यादा नहीं 5 घंटे लगेगा। वहाँ एक्स आवर लेगा तो यहाँ एक्स + 3 आवर लेगा, 3 घंटे ज्यादा लेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी जस्ट मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन में बनाया है, ट्राई करो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मैं बना रहा हूँ, कुछ ट्राई करो पहले।
नहीं बना, चलिए बनाते हैं। तो बोट का स्पीड यानी मैन का स्पीड दिया है, मतलब बोट का स्पीड दिया है यानी 6 किलोमीटर, और करंट का स्पीड दिया है 2 किलोमीटर। तो डाउन स्पीड में कितना हो जाएगा, 6 2 8, और अप स्पीड में कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना निकल गया अप स्ट्रीम डाउन स्पीड। बोल रहा है इट टेक्स 3 आवर मोर, अप स्ट्रीम में 3 घंटा ज्यादा लगेगा। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस मान लेते हैं, ए वाला पॉइंट ए है, सेम डिस्टेंस मान लेते हैं ए बी होगा, ए बी इतना ही डिस्टेंस जाएगा अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में जा रहा है डिस्टेंस तो ए बी कवर करेगा। अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 4, माइनस डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है ए बी ही करेगा, डिवाइडेड बाय कितना है 8। और ये जो समय लेगा यानी ये हो गया डिस्टेंस, यानी आप बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये क्या लिखा जाएगा, टाइम। यानी फर्स्ट अप स्ट्रीम में ये हो गया अप स्ट्रीम का डिस्टेंस, ये हो गया डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस, यानी दोनों का टाइम स्पीड से डिवाइड कर दिया, टाइम निकाल लिया और टाइम को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से सेम चीज ए बी अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, इसका 4 और 8 कैल्सियम 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8 1 जा इक्वल्स टू 3। तो देयर फोर ए बी इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 24 किलोमीटर निकल जाएगा। यही आपका आंसर है 24 किलोमीटर। इसको आप जैसे सॉल्व करना है ना, ए बी अपॉन में क्या निकाल सकते हैं 4 माइनस ए बी अपॉन में 8 इक्वल्स टू 3। एलसीएम ले लो भाई, 8 4 2 ए बी माइनस ए बी इक्वल्स टू 3। यहाँ से 2 ए बी में से ए बी जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए 3 और 8 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर ए बी आपका डिस्टेंस आपने माना था 24 किलोमीटर। यानी आप लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, स्टेप जम कर भी सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे सॉल्व करना है। जल्दी से नोट करो, अभी 4 ही क्वेश्चन हुए, कम से कम 3 4 क्वेश्चन और करते हैं। छोटा छोटा टारगेट लेके चल रहे हैं। आज के क्लास का टारगेट है, आज के क्लास का टारगेट है, आज के क्लास का टारगेट है 7 क्वेश्चंस, वो भी प्रीवियस ईयर का। किसका, प्रीवियस ईयर के 7 क्वेश्चंस को करना है। और जो भी डाउट रहे, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अगर कहीं पर भी डाउट मिल रहे हैं, डाउट मिलने का मतलब क्या है, 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, मैं यूट्यूब पर सारे चैप्टर्स का लगभग किरण पब्लिकेशंस के बुक से सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आई एम डैम श्योर कि मेरे क्लास, मेरे द्वारा कराया गया क्लास आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। आप अच्छे से करते रहिए प्रैक्टिस, क्योंकि मैं यहाँ हर टाइप के कंसेप्ट को भी बता रहा हूँ और बुक के सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा बट सारे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने 4 क्वेश्चन तो कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 क्वेश्चंस कर लिए, कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बोल रहा है एक बोट जो है 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, यानी अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम। मतलब है 15 किलोमीटर जो गया, किलोमीटर कहाँ गया, अप स्ट्रीम गया, एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 22 किलोमीटर कहाँ गया, डाउन स्ट्रीम गया। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपका 5 घंटा। यानी इन दोनों को अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस है, तो यहाँ अप स्ट्रीम का डिस्टेंस क्या होगा, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस, इसको हम अप स्ट्रीम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 15 किलोमीटर ये गया अप स्ट्रीम में और 22 किलोमीटर गया ये डाउन स्ट्रीम में। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 घंटा लगना चाहिए मुझे, टाइम दे रहा है 5 आवर। उसी तरह बोल रहा है अगेन 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया प्लस 55/2 यानी 55/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया। ये कितना समय दे रहा है मेरे को, ये लग रहा है
13/2 घंटा लग रहा है। तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का फंडा तो यहाँ समझ में आता है। यहाँ एक चीज और कर सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को रिमूव करेंगे, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 22 जा 40, 40 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा 2 मतलब ए वाला 2 गया घर इस 2 के लेकर, यहां से 2 ए वाला भी घर गया। सॉरी, आप देखते हैं भैया स्पीड तो गिवन नहीं है बोर्ड का। बोर्ड का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर और करंट का स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो अप स्ट्रीम की जगह हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम की जगह हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई। सेम ईयर अप स्ट्रीम की जगह हम लिख सकते हैं और डाउन स्ट्रीम की जगह लिख सकते हैं x प्लस वाई। अब यहां से आपको एक ऐसा वैल्यू चूज करना है जो x माइनस वाई और x प्लस वाई, x माइनस वाई का एक ऐसा वैल्यू माइंड में कंसीडर करनी है, यानी x प्लस वाई का वैल्यू ऐसा क्या कंसीडर करे जो कट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x प्लस वाई का वैल्यू अगर हम यहाँ 5 कंसीडर करते हैं, x माइनस वाई का वैल्यू, तो x माइनस वाई का वैल्यू अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 5 से 3 आवर हो जाएगा, हमें चाहिए 5 आवर। तो यहाँ 2 आवर लाना है हमें, 2 आवर लाने के लिए यहाँ x प्लस वाई का 11 रखना पड़ेगा। तो क्या यह 11 और 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, x प्लस वाई का अगर 5 रखते हैं 5 8 नहीं 8 घंटा हो जा रहा, और x प्लस वाई का 11 रखते हैं 11 11 5 55 8 5 13, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ये जो वैल्यू 11 और 5 सेटिस्फाई कर गया। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लिख लेगा, इन दोनों को डिफरेंस, यानी 11 माइनस 5/2, दैट इज 11 से 5 गया कितना गया 6/2 बराबर में कितना आ जाएगा, 11 से 5 गया 6, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा। एक तो ये कंडीशन था जो आपको शॉर्ट अप्रोच में बनाना था, यहाँ कंडीशन करना है। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं सर ऐसे नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, आइए वापस आते हैं। तो स्पीड ऑफ द करंट इसको मिटाते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको भी मिटा देते हैं, इसी का तो वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए फिर ए इसको मिटा दिया, ए इसको मिटा दिया, ए इसको मिटा दिया और ये इसको मिटा दिया हमने। हमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो भैया किसके वैल्यू को इक्वल करें, यानी हम देख रहे हैं इसके वैल्यू को अगर इक्वल करते हैं, इसके वैल्यू को इक्वल करते हैं, यहाँ 55 है या 22 है, यानी हम इसको कितना से गुना करें दोनों इक्वल हो जाएगा, या फिर 15, इन दोनों किसी एक का वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा मुझे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 8 से गुना करेंगे, इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, 15 से 8 से गुना करेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर 15 × 120 अपन में x माइनस वाई प्लस 8 से 22 को गुना करेंगे, कितना लिखेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 1 16, 17 8 दूनी 16 और 16 17 x प्लस वाई। ए इक्वल टू 8 पंचे 40 हो जाएगा, और नीचे गुना करेंगे कितना होगा 4 × 120 बटा में y, 120 बटा में x माइनस वाई, और यहाँ प्लस लिखेंगे और 3 से गुना करेंगे, 55 × 5 × 15, 5 × 15 116 बटा में x प्लस वाई इक्वल टू 13 × 39। अगर हम माइनस करें इसको माइनस करें तो ए वाला वैल्यू कट गया, 176 माइनस 175, 176 में से 165 गया, कितना आ जाएगा 5 70, यानी इधर 6, यानी 11 बटा में x प्लस वाई बराबर में 40 में 39 गया 1, तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 11 आ गया।
अब x प्लस वाई का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई का वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो कितना आएगा, 15/में x माइनस वाई प्लस 12/11 इक्वल्स टू 5। तो 11 का 11, 22, 2 उधर चल जाएगा, यानी 15/में x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2, यानी ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ये 3 इधर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, 15/में x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 3। 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से 5 बार में, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 5। तो आप देखिए, आप इस इक्वेशन को यहाँ से मिटा रहे हैं, मिटा दे इसको, हाँ मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं। यानी यहाँ से हमें सिर्फ चाहिए क्या, ये वाला वैल्यू खत्म हो गया, हमें चाहिए था x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, सॉरी x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 11, और x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 5। तो हमें किसका चाहिए, x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम चाहिए, यानी स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम जो भी लिखना है, यानी डाउन इसमें से इसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इक्वल टू कितना आएगा 6/2, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, आंसर आपका 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप, मैंने कहा ना कि एग्जामिनेशन में आप कौन से अप्रोच यूज कर रहे हो, मतलब क्या मेथड यूज कर रहे हो, ये भी मायने रखता है कि क्वेश्चंस कितने कम समय में बनेंगे या कितने समय लेंगे ये क्वेश्चंस। तो स्मार्ट अप्रोच हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहिए आप लोगों को। अभी 5 ही क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन और बनाते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, काफी खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आया है, एकदम मस्त खतरनाक। इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन के लास्ट में बनाइए, या आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलेगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा x प्लस वाई, यानी बोर्ड का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर, करंट का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो भैया ये क्या लिख लेगा, 20/में x प्लस वाई प्लस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा, यानी x माइनस वाई, ये निकल रहा है आपका कितना 2 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद अगेन बोला 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 10/में x प्लस वाई प्लस 8/में x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये ले रहा है आपका 49 मिनट्स, ठीक है। तो भैया अब जो है 49 मिनट्स ले रहा है, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू मानना है, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू मानना है। x प्लस वाई का वैल्यू क्या माने, x प्लस वाई का वैल्यू क्या माने जो, और x प्लस क्या पूछा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई ही आपसे पूछा है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का वैल्यू आपसे पूछा है, x प्लस वाई का वैल्यू ही आपसे पूछा है, क्या माने। इस ऑप्शन के थ्रू अगर मानते हैं, मान लेते हैं 18, 20, 24, आपका लग किया तो एक बार मान लेंगे, नहीं तो अलग अलग मानना पड़ेगा। 2 घंटा 20 मिनट लगाने का मतलब है, अगर हम कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल भैया, कुछ नहीं करना है, आप इसको लेंथी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको अब आवर में कन्वर्ट करते हैं, 20 मिनट को क्या लिखते हैं, 20 मिनट को अगर आवर में करते हैं तो 20 एकम 20, 1/3, 3 6, तो इसको लिख सकते हैं 3 6 7/3, 7/3 आवर। 49 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 49/60, कटेगा नहीं, तो इसको आवर में करने के लिए 60 कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं यहाँ 10 है या 20 है, इसको कुछ नहीं करते, इसको एज यूजुअल ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डबल से मल्टीप्लाई, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें एज यूजुअल वही रहेगा, डबल से मल्टीप्लाई करें कितना निकलेगा, 20/में x प्लस वाई प्लस 8 दूनी 16/में x माइनस वाई इक्वल टू, इसको डबल से मल्टीप्लाई करते हैं 49/में 30 आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को एक नंबर इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद क्या निकलेगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, यानी ये वाला माइनस माइनस माइनस, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया, तो 30/x माइनस वाई, 16/x माइनस वाई,
30 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा भैया 4 10 14, यानी 14 बटा में एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी 7 बटा में 3 माइनस 49 बटा में 30। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 14 बटा में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30 ही आएगा। 30 10 37 70 माइनस 49, इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, यानी 14 बटा में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 49 1 50, यानी 21 बटा में 30। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 ये 21, 3 एकम 3, 3 दाम 31, यानी एक्स माइनस वाई का 10 दूनी 20। एक्स माइनस वाई का क्या निकल गया, एक्स माइनस वाई का 20 निकल गया, यानी अप स्ट्रीम का निकल गया, डाउन स्ट्रीम का लिखने एक्स माइनस वाई का वैल्यू 20 निकला। अगर हम 20 किस में पुट करें, इसी में पुट करते हैं, यानी 20 बटा में 20, यानी इसको लिख सकते हैं 30 बटा में 20, यानी इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 30 बटा में यहाँ 30 है, 30 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 3 बटा 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 7 बटा 3 है माइनस 3 बटा 2, यही होगा ना, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी यानी 3 दूनी 7 दूनी 14, द्वितीय मतलब 9, 9 14 में 9 गया, 5 बटा में 6, 5 बटा में 6 आया, 20 बटा में 5 बटा में 5 चौके 6 चौक 24, यानी एक्स प्लस वाई का कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का कितना आ गया, 24 किलोमीटर। एक कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करोगे, 24 कैसे आया, 1 मिनट। तो ए वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा, हाँ इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिया, एक्स माइनस वाई का 20 आया, इसको भी ये कर देते हैं। तो देखिए एक्स माइनस वाई का 20, यानी मतलब क्या आ जाए, यानी 20 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन में एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना निकाले थे, 20 इक्वल टू 7 अपॉन में 3, तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं 20 अपॉन में एक्स प्लस वाई 1 0 0 कट गया इक्वल टू 7 अपॉन में 3, और 3/2 उधर जाएगा तो क्या हुआ, -3/2। तो यहाँ से 20 अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया, एलसीएम लेंगे 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 माइनस द्वितीय 6 9, यानी आप बोल सकते हो 20 अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन में 6, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 गुने 6 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 एकम 5 5 चौके 20, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 किलोमीटर। ये रहा कैसे आया, ट्रेडिशनली मेथड को सॉल्व करने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है कैसे आए। एक और क्वेश्चन आपके लिए करते हैं, जल्दी से नोट करो। ये रहा आपका अगला एंड आखिरी क्वेश्चन, काफी इजी है, इतना टफ क्वेश्चन बनाने का थोड़ा सा तो इजी करना पड़ेगा भैया। करंट का अगेंस्ट एंड अलोंग एंड अगेंस्ट, मतलब डाउन स्पीड का स्पीड दिया हुआ 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अप स्ट्रीम का स्पीड दिया है 7 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, करंट का स्पीड पूछा है, स्पीड ऑफ द करंट कितना होगा, डाउन स्पीड माइनस अप स्पीड डिवाइडेड बाय 2, डाउन स्पीड 14 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, 14 में 7 गया 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7/2 मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। तो ये रहे आज के सेशंस का 7 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। बोट एंड स्ट्रीम पर अभी हम लोग 2 क्लास और करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही करेंगे, 7 क्वेश्चन करके कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।